वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 7। निशम्य तद्वत्रिदिच्छयादिशो विलोक तत्रान्यदस्पश्यमानः स्वदिष्टनं यमास्ताय विमृश्य तद्विधतम् स्वदिष्टमास्ताय विमृश्य तद्विधम् तपशुपादेष्टिवादधे मनः निशम्य तद्वत्रिदिच्छया दिशो विलोक तत्रान्यदपश्यमानः तदिष्णमयमास्ताय विमृश्य तद्हितम् तपशुपादेष्टिवादधे मनः निशम्य तद्वत्रिदिच्छया दिशो विलोक तत्रान्यदपश्यमानः स्वदिष्ण्यमास्ताय विमृश्य तद्हितम् तपशुपादेष्टिवादधे मनः निशम्य सुनकर तत् उस वक्त्र वक्ता दिदृच्छया यह जानने के लिए कि कौन बोला, दिशा सभी ओर, विलोक्य देखकर, तत्र वहाँ, अन्य कोई, अपश्यमाना न पाकर, स्वधिष्णयम् अपने कमल आसन पर, आस्थाया बैठ गए, विमृश्य सोचकर, तथा इसको, हितम कल्याण, तपसी तपस्या में, उपादिष्टः उसे जैसा आदेश मिला था, ईव के पालन में, आदधे दिया, मना ध्यान। अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे। जब वे वहां अपने अतिरिक्त अन्य किसी को ना पा सके तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तो जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे वहां अपने अतिरिक्त अन्य किसी को ना पा सके तब उन्होंने कमलासन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तात्पर्य,
जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मा के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के प्रारंभ काल के प्रथम जीव हैं। परमेश्वर द्वारा तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपनी चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को ना पाकर वे ठीक ही समझ सके कि यह बात ध्वनि स्वयं श्री भगवान की है। उस समय वहां ब्रह्मा जी एकमात्र जीव थे, क्योंकि तब कोई सृजन नहीं हुआ था और ना उनके अतिरिक्त वहां अन्य कोई था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उल्लेख किया गया है कि ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। श्री भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित हैं और उन्होंने ब्रह्मा को इसलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा देने के लिए इच्छुक थे, लेने के लिए। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने का इच्छुक हो उसे श्री भगवान दीक्षा दे सकते हैं। ऐसा बताया जा चुका है कि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के मूल गुरु हैं और चूंकि स्वयं श्री भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही थी। इसलिए श्रीमद् भागवतम का वास्तविक संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहे वर्तमान गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षा होकर उसे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे श्री भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड के सृजन के लिए ब्रह्मा का पद सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है और जब तक वह उतना ही योग्य ना हो उसे ब्रह्मा के तुल्य नहीं माना जा सकता। किंतु उसे वैसी ही सुविधाएं श्री भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों के आदेशों द्वारा, जैसा कि विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में प्रकट है तथा प्रमाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं निष्ठावान जीव के लिए उपलब्ध रहती हैं। जो मनुष्य हृदय से श्री भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है उसके समक्ष श्री भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः दैववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होने वाले प्रमाणिक गुरु को श्री भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में रहता है तो यह निसंदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज पावन तिथि में निर्जला एकादशी में आप सब लोग श्री ब्रह्मा जी की तपस्या के बारे में सुन रहे हैं। और बाद ऐसे एम्फेसिस दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे अपने जो उनके गुरु हैं, ब्रह्मा जी के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी के गुरु स्वयं कृष्ण हैं, जो परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। कैसे ब्रह्मा जी अपने गुरु का जो है आज्ञा पालन कर रहे हैं। आदि गुरु जो कृष्ण है उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उनको महसूस हो गया कि ये भगवान उनको प्रेरणा दी भगवान कि नहीं देखो, क्योंकि उनको और कोई नहीं दिखाई दे रहा था उस समय जो बोल सके। तो वो निष्कर्ष समझ गए कि भगवान स्वयं आकर बोल रहे हैं। वो दो शब्द जिनके बारे में कल भी हमने देखा था, ता और पा, दो अक्षर देखा हुआ था कल कि जल में स्थित ब्रह्मा सोच रहे थे, तब पास से उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो अक्षर दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अच्छा था। दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बनते हैं। तपस्या तो तपा वर्ड उनको सुनाई दिया। तो इस तरह से ब्रह्मा जी समझ गए
कि मेरे लिए बोला जा रहा है। कभी कभी हमें बोला जाता है तपस्या करने के लिए, और दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे लिए, और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक बैठ गए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना। आप जैसे हम सबको आज्ञा मिला है। एक्चुअली आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रभुपाद जी ने तपस्या के बारे में बहुत गुणगान किया है अलग अलग जगहों पर। थोड़ा मैं आपको प्रभुपाद जी का, क्योंकि आज अगर आप अच्छे से सुनेंगे एकादशी के दिन तो आपको अपनी तपस्या करने में और शक्ति मिलेगा। तो क्यों तपस्या इम्पोर्टेंट है? तो तपस्या के संदर्भ में जो है प्रभुपाद ने स्पोकन इन सो मेनी प्लेसेस। जैसे अगर हम बात करें बेसिक, अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूं तपस्या की, तो तपस्या का मतलब होता है, प्रभुपाद जी का एक कॉन्वर्सेशन है। तो प्रभुपाद से पूछते हैं एक गेस्ट इंडिया में, बोलते हैं तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या प्रभुपाद बोलते हैं मतलब रिस्ट्रिक्टेड, मतलब रिस्ट्रिक्शन। तपस्या मतलब रिस्ट्रिक्शन, आप प्रतिबंध लगाते हो अपने ऊपर कुछ। तो प्रभुपाद से फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद फिर बोलते हैं तपस्या मीन्स टू रेस्क्यू द सोल फ्रॉम दिस मटेरियल कंडीशन। तपस्या का मतलब क्या है? आत्मा को इस भव संसार से निकालना। और कैसे? ये न सत्वम शुद्धयेत, अपने आप को शुद्ध करके। दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो गया, क्योंकि जो ऋषभ देव थे, तो भगवान का उनको अवतार माना जाता है ऋषभ देव को। तो ऋषभ देव जो अपने 100 पुत्रों को वो यही सिखा रहे थे कि तपस्या करो। और जानवर का जीवन है भोग करने के लिए, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? तपस्या। तो तपस्या से क्या होता है? शुद्धिकरण होता है हमारा। तपस्या शुद्धयेत, ये न सत्वम शुद्धयेत। तो हम सब अशुद्ध हैं इस संसार में, इसी वजह से बार बार हम लोगों को यहाँ पर आना जाना पड़ रहा है। तो तपस्या के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध बनाते हैं। तो ये वन अंडरस्टैंडिंग है, इसको ध्यान से धीरे धीरे सुनेंगे तो तपस्या का आज आपको मैनीफोल्ड सुनने को मिलेगा, प्रभुपाद जी से मिलेगा। मैं कुछ अपना कुछ नहीं बोलूँगा। तो इसलिए ऋषभ देव ये बोले और कि तपस्या करो पुत्रों, तपस्या करो। आपने सुना होगा जैसे जब प्राचीन परिषद उनके जब पुत्र थे, तो प्रचेताओं को, प्रचेता लोगों को भेजा था, 10 प्रचेता पुत्रों को। पहले ये सिस्टम होता था कि अगर कोई बहुत बड़ा कार्य करना होता है या कुछ शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करना होता है, तो तपस्या में भेज दिया जाता था। तो ये 10 पुत्र ऐसे दक्ष के जो पुत्र थे उनको भी दक्ष अपने पुत्रों को भेज दिया करते थे तपस्या के लिए। जाओ तुम लोग आगे, दक्ष प्रजापति थे और प्रजापति थे इसलिए उनको ये ड्यूटी था कि नहीं, मुझे आगे प्रोजनी संख्या को बढ़ाना है, पॉपुलेट करना है संसार को। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को 10,000 पुत्रों को भेज दिया, जाओ तपस्या करो, ताकि आगे जो संतान उत्पत्ति करोगे तो शुद्ध सही संतान आए, सही प्रोजनी आए। तो क्योंकि जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही आप आत्मा आपकी संतान बनेगी। आसुरिक, अगर हमारा खुद का कॉन्शियसनेस आसुरिक है, फुल लस्ट एंगर ग्रीड भरा हुआ है, तो संतान भी वैसे ही पैदा होगा। जैसे आजकल क्या होता है, कोई तपस्या से तो पैदा नहीं हुआ है संतान, तो घर में आके खून चूसते हैं माता पिता का। माता पिता बोलते हैं अरे इतना परेशान कर रहा है, परेशान नहीं करेगा क्या करेगा। तो आपने क्या उसको तपोबल से किया है क्या? तो वी हैव नॉट डन एनी ऑस्टेरिटी। तो तपस्या इस कहीं पर भी किसी भी फील्ड में अगर आपको शुद्धता लानी है, तपस्या की जरूरत होती है। तो इसीलिए 10,000 पुत्रों को भेजा, ऐसे करके कई बार। और नारद जी हर बार उनको अलग बात, उनको नारद जी भक्त बना के ब्रह्मचारी बना दिए और उनको बोला कि क्योंकि नारद जी उनके एक तरह से क्या उनका रिश्ता था,
उसी फैमिली से ही तो हैं एक तरह से। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र, उसी फैमिली में तो नारद जी जो हैं वो, तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम कभी एक जगह ना ठहरो। हाँ, श्राप देता हूँ तुम्हें, तुम कभी एक जगह ना ठहरो। तो प्रभुपाद बोलते हैं उस जगह पर कि नारद जी की परंपरा में हम सब आते हैं तो इसलिए हम भी कभी एक जगह नहीं ठहरते हैं। हाँ, और ये भक्ति, ये वरदान है एक्चुअली, ये अभिशाप थोड़ी है। भक्ति एक जगह ठहरेगा, एक जगह भक्त नहीं ठहरेगा तभी तो अच्छा है ना, जहाँ भी जाएगा भक्ति प्रचार करेगा। इसलिए देखा जाए तो सन्यासी जो हमारे जितने भी हैं नारद जी की परंपरा में, जो हमारी गौड़िया संप्रदाय में, वो एक जगह पे नहीं ठहर पाते हैं, तो मूव करना रहता है। इस तरह से पूरे भारत, पूरे संसार में वो विचरण करते रहते हैं। तो तपस्या जो है ये मूलभूत सिद्धांत है किसी भी जीवन कार्य को आप सुचारू रूप से चलाने के लिए, तपस्या। और ऐसे ही जब प्रचेताओं ने तपस्या करी तो शिव जी स्वयं आकर उनको रुद्र गीत सुनाते हैं, बोलते हैं तुम ये गीत गाओ प्रभु की प्रसन्नता के लिए। और इस तरह से प्रचेताओं ने भी भगवान को प्रसन्न कर दिया। तो ये हमारा परंपरा रहा है, इंडियन ट्रेडिशन हमारा परंपरा रहा है तपस्या का। तो तपस्या का मतलब प्रभुपाद बार बार हमको बहुत बार आप देखेंगे यही बोलते हैं, तपस्या का मतलब वॉलंटरली एक्सेप्टेंस ऑफ बॉडीली पेन्स, मतलब अपनी इच्छा से शरीर के कष्ट को स्वीकार करना। लेकिन किस लिए? टू अचीव सम हायर एंड ऑफ लाइफ, जीवन के उच्च उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। हाँ, प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि तपस्या तो रावण और हिरण्यकश्यप भी किए थे ना, बहुत भयानक तपस्या किया था। इतना भयानक तपस्या तो आपको करने को नहीं। आज आपके लिए निर्जला एकादशी रहना ऐसा लग रहा है जैसे हिरण्यकश्यप का तपस्या के बाद, इतना ऐसा नहीं है। हिरण्यकश्यप जो प्राप्त किया है कुछ नहीं है जो आप प्राप्त करोगे निर्जला एकादशी करके, समझिए आप इस चीज को। हाँ, लेकिन उसने बहुत तपस्या करी ऐसे देखा जाए तो डिफरेंस क्या हुआ? तो तपस्या का मतलब होता है हायर एंड ऑफ लाइफ, मतलब हमारा जीवन प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु की भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। और तपस्या शुड बी गाइडेड। हाँ, परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु प्रभुपाद बोलते भी है तात्पर्य में, गुरु साधु शास्त्र, वो जो बोलते हैं उस तरह से तपस्या करना चाहिए। जैसे नारद जी जब देखिए ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज को नारद जी देखे कि इसके कि ये जो है बच्चा बहुत क्रोध में, क्षत्रिय पुत्र था, अपमान हुआ था, लेकिन दृढ़ संकल्प तगड़ा था। नहीं, मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर पद चाहिए, मैं अब करूंगा, रुकने वाला नहीं था। तो अगर नारद जी उनको बोलते कि बेटा, हाँ, वो पहले बोल भी रहे थे कि जाओ घर जाओ बेटा, छोटे बच्चे हो तुम, इतना क्या सीरियस ले रहे हो। नहीं, नारद जी को पता चल गया इसमें बहुत क्षत्रिय है, क्षत्रिय पुत्र है, तो इसको कुछ ऐसा तपस्या बताओ ना जो ये करेगा तो जल्दी उसको, मतलब वो कर सकता था, उसका शरीर ऐसा बना था। आप अगर सोचिए आपके पास कोई आए, आप प्रचार करें, ध्रुव महाराज ने तो हाँ, उन्होंने पहले महीने में ये खाया, दूसरे महीने में ये खाया, फिर तो खाना ही बंद कर दिया, सिर्फ पीना लग गए, पीना भी बंद कर दिया। हाँ, फिर तो उन्होंने पहले तो बहुत पत्ते खाते थे, खाने भी नहीं कि आपका जो चलता है। फिर पूरा सांस लेकर रह गए, सिर्फ सांस पीते थे, सांस लेते थे हवा से, बस, फिर वो भी बंद कर दिया। तो ऐसा सुन आप अगर आप होते हैं ना, कभी कभी प्रचारक हमारे जोश में रहते हैं, हाँ, तो ऐसे करना होता है, तो आपको क्या लगता है वो आपके पास अगले दिन आएगा? धन्यवाद। हाँ, तो तपस्या जो होती है वो अलग अलग युग में अलग अलग तरीके की तपस्या कराई जाती है। हाँ, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सिंपल तपस्या दी है, हरे नाम एव केवलम कलव नास्त्येव गतिरन्यथा। सो उसके बट ये सब हमें समझना चाहिए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे आप देखोगे इवन सम टाइम क्या होता है
जो प्रॉपर गुरु वैष्णव की बात को नहीं मानता है, कभी कभी हम अपने ढंग से मनगढ़ंत तपस्या चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। इसलिए सबसे बड़ी तपस्या एक्चुअली देखा जाए तो हमें गुरु साधु शास्त्र हमें जो बोला जाता है वो फॉलो करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत बार आप देखोगे ये करना बड़ा मुश्किल है। लोग बोल सकता है मैं जाके 192 माला करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट किसी की बात के अंदर रह के ऑथोरिटी को फॉलो करना है बहुत बड़ी तपस्या है। आप इसी संदर्भ में सुंदर, ये भी एक तपस्या का पार्ट है। प्रभुपाद इसमें एक जगह बोले हैं, एक जगह कि जो है फॉलो करना, और ये तपस्या का पार्ट है। क्योंकि ऑस्टेरिटी अगर देखा जाए तो मन की भी तपस्या होती है, वाणी की भी तपस्या होती है, शरीर की भी तपस्या। तो हमारा जो माइंड है वो बहुत रिबेलियस है, डजंट वांट टू फॉलो एनी अथॉरिटी। तो शरीर की तपस्या कुछ लोग कर लेते हैं, आप देखेंगे बहुत लोगों के लिए निर्जला एकादशी करना, वो तो हर एकादशी निर्जला करते हैं, वेरी इजी। लेकिन अथॉरिटी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। और कोई सब माला भी कर सकता है, लेकिन ये जो तपस्या बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे अंदर इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है। इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, हम सब आए कृष्णा को रिजेक्ट करके इस संसार में, तो फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वही भगवान हमको, क्योंकि भगवान आएंगे आपको फिर से बोलेंगे तो आप सुनोगे थोड़ी। तो इसीलिए फिर भगवान अपने आप को डायरेक्ट नहीं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में है, लेकिन वही परमात्मा आपके सामने गुरु साधु शास्त्र के रूप में आपको धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि तो वो आपको परमात्मा की बात ही कहेंगे, ताकि आप धीरे 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 कितना सोचिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं इट टेक्स अ गैलन्स ऑफ ब्लड। एक भक्त बनाना मतलब गैलन्स ऑफ ब्लड लग जाएगा, क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत आपको धैर्य की जरूरत है। क्योंकि सुनना नहीं चाहते हम। इस संदर्भ में एक स्टोरी है, आपको मैं, ये उपमन्यु की स्टोरी आती है। धौम्य ऋषि के शिष्य थे उपमन्यु। तो उपमन्यु जो शिष्य थे, तो धौम्य वो देखते थे कि उपमन्यु जो है ये इसके अंदर ये तो आश्रम में ही खाता पीता है। जैसे भक्त यहाँ पर आश्रम में है, लेकिन कुछ विशेष उनके अंदर पता नहीं कहाँ से शरीर में पौष्टिक ज्यादा मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से, कौन सा सोर्स है। सब तो साथ में बैठ के ले रहे हैं मान लो, कुछ अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि भक्त इसका पेट क्यों निकल रहा है, इसमें क्या चक्कर है, तो कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। कुछ एक्स्ट्रा डाइट ले रहा है, इसका मतलब कहीं से। तो ऐसे ही जो है ये धौम्य ऋषि को जो है डाउट हुआ। तो धौम्य ऋषि ने बुलाया, मैं बहुत, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, तुम इतना कैसे मोटे कैसे हो? तो तुम रात सुबह से शाम तक गाय चराते हो, सब इतना मेहनत करते हो, जो सेवाएं दी जाती है, भिक्षा के लिए जाते हो, सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्या चक्कर है, पेट का क्या रहस्य है? तो उपमन्यु ने बोला कि गुरुदेव, आई सपोर्ट माई सेल्फ बाई बेगिंग। भिक्षा मांगकर मैं अपने आप को पालन करता हूँ। भिक्षा मांगते हो? अच्छा, तो मतलब तुमको भिक्षा मिलता है वो खा जाते हो? बोला हाँ गुरुदेव, हाँ बिल्कुल ईमानदारी बहुत थी उसके अंदर। बोला हाँ गुरुदेव, मैं पूरा खा जाता हूँ। बोला नहीं, ये गलत है। जो भी तुम्हें भिक्षा में मिलता है पहले गुरुदेव को देना है आके। जैसे मान लो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए, आपने डोनेशन मांगा, आपको डोनेशन मिल गया, और आपने डोनेशन को सोचा चलो भैया कुछ कर लेते हैं अलग से, ये तो डोनेशन है, प्रभु की कृपा हो रही है उनका, आपने उसका उपयोग कर लिया, तो ये अपराध है। एक्चुअली गुरु की प्रॉपर्टी है वो, प्रभुपाद जी की प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए उसको पहले प्रभुपाद जी को देना है, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं है। वी आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गुरु वैष्णव। तो उपमन्यु को मिल गया निर्देश कि तुम्हें करना नहीं चाहिए, बंद करो ये।
तो उपमन्यु ने बोला यस प्रभु, यस गुरुदेव, जरूर करें। चालू रहा सेवा चालू रहा। तो कुछ दिन बीत गए ऐसे ही, और धौम्य ने सोचा अब तो ये खाना भी है खुद से, इसको मैं सही से दे भी नहीं रहा हूँ, और ये इसको कभी कभी मैं प्रसाद के लिए भी नहीं बुला रहा हूँ, क्या चक्कर है, फिर भी इसका कैसे हेल्थ बना है, मेंटेन हो रहा है बढ़िया। हाँ, अगर ये फास्टिंग कर रहा है तो भी इसका कैसे हो रहा है। तो फिर बुलाया गया, बोला माय चाइल्ड यू हैव नॉट एट ऑल रिड्यूस्ड इन, कुछ हुआ नहीं, कुछ कम नहीं हो रहा है तुम्हारा, क्या बात है। तो बोला गुरुदेव जो मिल रहा है वो तो मैं सब आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बाद दोबारा जाके भिक्षा मांगता हूँ। तो कमाल देखा। तो ये देख रहा हो ऐसे इससे भईगा, बोला सेकंड राउंड लेता हूँ, पहला राउंड आपको पूरा दे देता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर से बोला धौम्य जी ने ये गलत है। हाँ, अगर तुम जाकर दोबारा, जैसे कभी कभी तो ना आप डोनेशन किसी से मांगते हो, बार बार उसी से मांगोगे तो ग्रीडीनेस है ना, बोला ये आपका लालच दिखा रहा है, ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। हम किसी से उतना ही ले जितना कोटा है, ज्यादा नहीं लेना चाहिए उससे। हाँ, कि अगले दिन से दरवाजा ही ना खोले। हाँ, तो इस तरह से मना कर दिया गया। बोला ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक ही बार भिक्षा लूंगा और आपको पूरा सौंप दूंगा। बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड बॉय, चलिए। और फिर चलता गया। धौम्य ने देखा अभी भी कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने फिर से बुलाया कि तुम अभी भी कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ। बोला जो गाय में ले जाता हूँ ना चारण के लिए, गोचारण के लिए, उसका दूध पी लेता हूँ। कोई ना कोई व्यवस्था हो ही जाती है, देख रहे हैं। कभी कभी शाम को मान लिया अच्छा कुछ बचा तो सुबह के लिए रख लो। हाँ, क्योंकि हमारा काम नहीं होता ब्रह्मचारी, मतलब जो आश्रम में तुरंत सब, कल का कुछ नहीं, इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, तो उन्होंने फिर से बोला अरे वो चाइल्ड, हाँ बोला जो गाय है वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या, गुरु की प्रॉपर्टी है, आश्रम की प्रॉपर्टी है, तो उसका दूध कैसे तुम्हारा हो गया। तो फिर से बोला पहले भगवान को भोग चढ़ता है, फिर उसको प्रसाद के रूप में लिया जाता है, गलत है, चोरी है बेटा, ये चोरी है, ऐसा नहीं करना है। तो उपमन्यु ने फिर से बोला जी गुरुदेव आप जैसा बोलते हैं बिल्कुल सही। तो ऐसा चलता गया, और फिर से क्वेश्चन पूछा गया धौम्य ऋषि ने। तो बोला अभी भी मैं जब ये दूध तो निकल, जब ये गाय कह रहे बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो साथ में मैं भी थोड़ा थोड़ा पी लेता हूँ। तो इस तरह से भी चल रहा है, बोला सब मना हो गया उसका। फाइनली अब इसका अब ये क्या करे, भूख लग रहा है, गुरुदेव तो बोल नहीं रहे खाने को। तो इसने क्या किया, एक दिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो कुछ पत्तियां थी जैसे ना, पत्तियां उसको खाने लग गया। ये छोटे बच्चे होते ना, कभी कभी जैसे मान लो कुछ भी मिला तो खाना, तो उसको कुछ लगा ये भी खाने का वस्तु होगा, खाने का ही होगा। देन कुछ पत्तियां खाने की होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, जैसे पत्तियां खा ली, और कि पॉइजनस अर्क फॉरेस्ट प्लांट से था, पॉइजनस थी पत्तियां, खा ली और ये इसकी आँख चली गई। हाँ, और इसकी वजह से अब देख तो पा नहीं रहा है, तो ये एक कुआं में जाके गिर गया, डीप डार्क वेल, उसमें गिर गया। तो हम ऋषि चिंतित हो गए कि भाई क्या बात है, आ नहीं रहा है, हाँ आज तो आया ही नहीं। हाँ क्या बात है, चिंतित हो गए। रात हो गई, हाँ शिष्यों के साथ गए देखने के लिए कहाँ है। और ये हम सब की सब मैं बता रहा हूँ, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और अगर हमारे जीवन में डिफिकल्टीज आ रही हैं ज़्यादा, दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम है फॉलोइंग में। हाँ, अगर हम सही से गुरु साधु शास्त्र की बात मानते हैं तो सारे विघ्न नाश हो जाते हैं गुरु के वैष्णव के पास से।
भक्ति में आप कभी इफ एंड बट नहीं आएगा कि आप बहुत तीव्रता से प्रगति करते हो। तो प्रॉब्लम आ रही, दैट मीन्स वी आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आती। तो यही बोल रहा है वो कि आपकी मैं आज्ञा पालन नहीं किया इसलिए मेरा हालत है। हाँ, तो बताइए मैं अब क्या करूं। तो गुरुदेव पे जब उन पे करुणा आ गई तो बोले ठीक है, तुमको मैं देता हूँ एक मंत्र, तुम अश्विनी कुमार को बुला सकते हो। अश्विनी कुमार तो पूरा औषधि के हैं, पूरा मतलब पूरा डिपार्टमेंट ही उनका है। तो उनको बुलाओ, उनको आह्वान करो, वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तो ऋग्वेद का मंत्र था। हाँ, तो अश्विनी कुमार को बुलाया गया। तो इसलिए तो साइलेंट कर दो। तो इस तरह से अश्विनी कुमार प्रस्तुत हो गए वहां पर। तो जी पहले ही सारे मंत्र थे अलग अलग, हमारे आप देखेंगे वेदों में अलग अलग देवताओं को बुलाने के मंत्र हैं। और जो है उनको उपमन्यु ने केक तो ले लिया, केक दिया उनको, एक केक लो, इसको खाओ, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसने नहीं खाया नहीं खाया। और तो बेबी गॉड, सोचो देवता लोग हैं आपके सामने और आपको दे रहे हैं कुछ, आप खा नहीं रहे हो। हाँ, तो जैसे हमारे बीच में एक हादसा हुआ, भक्त गए प्रचार में, तो हनुमान जी का मंदिर में कुछ क्या हो रहा था, भंडारा लगा हुआ था, पुस्तक वितरण करने गए और रहा नहीं गया। हाँ, और वहाँ पूरी क्या था, पूरी खीर और पूरा बढ़िया से। हाँ, बोला वहाँ जाएंगे इससे पहले यही हो जाए। तो बोला हनुमान जी की तो कृपा है। हाँ, तो कुछ भी अगर हम तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ऐसे नहीं, हम यहाँ तक मंदिर में भी अगर कोई भगवान के द्वारा और भक्त के द्वारा बनाया नहीं गया तो हम नहीं ग्रहण करते हैं। हाँ, और बाहर से हम कैसे किसी का भी कैसे ग्रहण कर लेंगे। तो ये, लेकिन हम मन को दिलासा दे सकते हैं, नहीं अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा। मन हमारा बहुत बात करता है, तो दुनिया भर का लॉजिक दे सकते हैं हम। तो मन्यु ने लेकिन इस बार नहीं लिया, बोला खाया। तो पूछा, हाँ, तो बोला क्यों नहीं खा रहे हो? बोला हाउ कैन आई ईट, हाँ, मुझे अपने गुरु से परमिशन लेना है। आज जिस स्थिति में मैं जो पढ़ा हूँ ना, इसीलिए गुरु का आज्ञा नहीं पालन है। अब मैं और नहीं कर सकता हूँ, अब मैं और अप्रसन्न नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव को, इसलिए अभी नहीं लूंगा। तो अश्विनी कुमार ने फिर से टेस्ट किया, बोला तुम्हारे गुरुदेव धौम्य ऋषि, वो भी पहले किसी के शिष्य हुआ करते, गुरु के आश्रम में रहते थे। हाँ, तो उन्होंने भी ये मंत्र अपने गुरु बोल के हमें एक बार बुलाया था, हमने भी उन्हें केक दिया था। और हाँ, तो लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे गुरुदेव ने क्या किया था? उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछे बिना खा लिया था। तो तुम अगर सही शिष्य हो तो तुम्हारे गुरु ने जो किया वही करो ना, खाओ और आनंद में रहो। तो बोला धन्यवाद आपके इस सुंदर उपदेश के लिए, मैं ले नहीं सकता। हाँ, गुरुदेव को बिना दिए नहीं ले सकता। बोला मेरे गुरुदेव ने जो किया है वो किया हो, वो मेरे गुरु हैं। हाँ, लेकिन उनके एक गुरु के कार्यों को मैं नहीं समझ सकता हूँ, गुरु ने ऐसा क्यों किया। कभी कभी हम जो है, क्योंकि जैसे कनिष्ठ अधिकारी जो होता है, जो अभी भक्ति में नया है, वो अपने दिमाग से सीनियर डिवोटी को समझने का प्रयास करता है। तो वो क्या करेगा, वो तो अपने लेवल पर लाएगा ना पहले इसको। तो कनिष्ठ अधिकारी एक उत्तम अधिकारी या मध्यमा अधिकारी भक्त को अपने लेवल पे ला के जज करेगा।
तो उसको कनिष्ठा बना देगा और जो दूसरा कनिष्ठा अधिकारी होगा उसको उत्तमा बना के, क्योंकि वो उसी के लेवल पर है ना। तो कनिष्ठा एक दूसरे को दोनों को समझेंगे, हम दोनों महान भक्त हैं, ये होता है। तो इसीलिए वी शुड नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई हमें नहीं पता, हम अज्ञानी हैं, हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है। हाँ, इसीलिए एक्चुअली अगर आप मध्यमाधिकारी प्लेटफॉर्म में नहीं हो तो इसीलिए हम ऑफेंस करते रहते हैं। ज़्यादातर हम वैष्णव के संग में रहते हैं तो अपराध होते हैं हमसे बहुत, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये तो प्रचार करने भी जाएंगे तो जो अयोग्य नहीं है जो उसको प्रचार करना शुरू कर देंगे, जो मतलब गुरु वैष्णव से ईर्ष्या करता है उसको प्रचार करना चालू कर देंगे। तो वो क्या होगा, आप वो गुरु वैष्णव का अपराध करेगा, कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, तो आपको प्रचार में फिर आपको बाधा आएगी, तो आप करेंगे ये क्या, मैं तो प्रचार करने गया और ये क्या सुनने को मिल रहा है। इसलिए मध्यमाधिकारी जो है he knows how to deal with all kinds of Vaishnavas। इसीलिए हमें संबंध ज्ञान हो जाना चाहिए। मध्यमाधिकारी मतलब वो संबंध ज्ञान में प्रॉपर सिचुएटेड है, उसको निष्ठा की स्टेज में निष्ठा आ गया, उसको भजन में शेक नहीं कर रहा है भक्ति में, उसको पता है कि कौन उससे ऊपर है डिवोटी, कौन उसके साथ है, कौन उसके जो इनोसेंट है, जो भक्त आते हैं जो इनोसेंट होते हैं उनको वो सहारा देता है, उनको कृपा करता है, अपने साथ वालों से मैत्री करता है, सीनियर्स की सेवा करता है, तो ये उसको आ जाता है। he knows how to deal with all kind of Vaishnavas। कनिष्ठा क्या करेगा, वो तो जिसकी सेवा करना है उसको गलत नजर से देख लेगा, ये कैसे करते हैं, वो फॉल्ट ढूंढने लग जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है और इससे फिर वो उसका भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होता। इसलिए उसको जल्दी से, इसलिए हम लोग जब कोई आता है तो सेंटर में तो हम उनको गीता कोर्स के माध्यम से उनको हम संबंध ज्ञान में सिचुएट करते हैं, उनको हम अलग अलग कोर्स के माध्यम से सिखाते हैं कि भाई आप अब तभी वो नहीं तो प्रोग्रेस कर पाएगा। तो इस तरह से उपमन्यु बोल दिया, हाँ मेरा काम है अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना दृढ़ता से, तो मैं केक नहीं खा सकता। तो इस तरह से कुमार बहुत प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमार, और बोला कि तुम्हारा कि हम बहुत प्रसन्न हुए तुम्हारे गुरु भक्ति से देखकर, और मे यू हैव ऑल गुड फॉर्च्यून, और इस करके ऐसा उनको अब देकर चलेगा। और इस तरह से उपमन्यु की आंखें भी आ गई और उसको अपने गुरुदेव की कृपा मिली। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे अभी तो कोई देख नहीं रहा है, हाँ ऐसा नहीं होता है। परमात्मा के रूप में तो है ना कृष्ण, वो तो देख रहे हैं ना कि हम कितना फॉलो कर रहे हैं, तो वही फिर हमको शक्ति भी देते हैं। इसलिए ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि कैसे हमें ये तपस्या है, और ये काम भी होता है एक टीचर का। जैसे इन्होंने उपमन्यु का क्या कर रहे थे, वो टेस्ट कर रहे थे उसका, तो एक धौम्य ऋषि टेस्ट कर रहे थे। फिर तो अलग अलग लेवल का टेस्ट लेते हैं गुरु शिष्य का, और जो जिससे वो उसका प्यूरिफिकेशन होता है हर लेवल पर। तो वो टेस्ट कर रहे थे, उसको बोले ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गुरु का काम है एक्चुअली। तो लेकिन सबसे अच्छा शिष्य वही है जो दृढ़ता से पालन करता है गुरु वैष्णव की वचन को। और आप देखेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा ये जिसने कर लिया, हाँ तो ये सबसे बड़ा है एक्चुअली देखा जाए। उसके इसलिए कहते हैं उसके हृदय में सारे अच्छे गुण प्रकट हो जाएंगे। जो जिसका इतना श्रद्धा होता है गुरु वैष्णव पे। और तो ये एक तपस्या है, ठीक है। आगे जैसे तपस्या के बारे में बोला गया कि नाराधितो यदि हरीश तपसा तथा किम। अगर हम तपस्या करते हैं, जैसे रावण हिरण्यकश्यप तपस्या करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट वो भी बहुत मेहनत करते हैं आविष्कार करने के लिए, खोज करने के लिए, लेकिन बम आविष्कार करते हैं, ये वो करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं वो लोग, लेकिन उनकी तपस्या
ना आराधितो यदि हरि, अगर हरि के लिए तपस्या नहीं है तो क्या फायदा, वेस्ट है, ऐसी तपस्या का क्या फायदा। इसलिए हिरण्यकश्यप, रावण बहुत तपस्या कर रहे हैं, क्या मतलब उनकी तपस्या की। तो इस तपस्या का कोई, उनके वो तपस्या खत्म, उनको ही खत्म कर देगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि तपस्या का मतलब होता है अपने शरीर को वॉलंटरली कष्ट में रखना। और प्रभुपाद बोलते भी हैं कि पहले लोग जो तपस्या करते थे, मेडिटेशन करने जाते थे सतयुग में, बड़े तो क्या करते थे, ठंडे पानी में, सर्दी में जाते थे ठंडे पानी में, और गर्मी में आग के पास जाके बैठते थे तपस्या करने। हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तपस्या लोग, और पूरा चारों तरफ आग के बीच में बैठ जाएंगे ऐसे ऐसे तपस्वी थे। लेकिन ये सब हमें नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक चीज तय है कि तपस्या अनिवार्य है हम सब के लिए, उसके बिना हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा। जैसे आज एकादशी है, गर्मी, अब बोलोगे अरे ठंडी में एक होता तो कितना अच्छा था। हाँ, तो फिर क्या निर्जला का मतलब था। तो इस तरह से तपस्या है कि नहीं आज, और ये हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य प्रभु को प्रसन्न करना। इससे आप कम से कम ध्रुव महाराज तो महीनों नहीं किया, आप एक दिन करके करना है। तो एक चीज आप, जैसे आप देखेंगे हमारे सारे आचार्यों ने बहुत तपस्या किया है। जब प्रभुपाद जी पूरा वृंदावन में थे तो हर दिन, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, हर दिन जाते थे, 3 बार यमुना स्नान करते थे, 64 माला करते थे। जब वो जब अमेरिका जाने से पहले पूरा तपस्या किया प्रभुपाद जी। और राधा दामोदर में रहते थे। तपस्या के बिना शुद्धिकरण नहीं होगा, और ये जो ज्ञान है ये फिर विज्ञान नहीं बन पाएगा। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वहाँ वो पूरा उन्होंने 100 करोड़ नाम लेने का लिया था व्रत, और करीब 9-10 साल पूरा लगे रहे, और पूरा उनको पूरा आप देखेंगे थैचेड रूफ था, पानी भी बरसता था, तपस्या, जबरदस्त तपस्या किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। हाँ, और पूरा जब उनको आदेश मिल गया कि बस, तो उन्होंने व्रत पूरा कर लिया। इसके बाद कोलकाता, एक उनके पास जब एक्चुअली कोई आया था, बोला आपको हम हेल्प करेंगे, तो उस समय वो तपस्या में थे, नहीं उठे। फिर जब उनका तपस्या कंप्लीट हो गया तो इसके बाद वो गए कलकत्ता और बोला चलो स्टार्ट करते हैं गौड़िया मठ। तो खुद संन्यास लिया उसके बाद उन्होंने सबसे पहले, और तुरंत प्रचार स्टार्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, तो शुद्धता नहीं होगा तो प्रचार कैसे होगा। तो इसीलिए ये सब, तो हम जब ऑस्टेरिटी करते हैं, एकादशी और ये सब पालन करते हैं, तो दैट मीन्स इससे हमारी शुद्धता आती है ना। तो इसके लिए हमें विदाउट फेल हमें इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। और आगे ऐसे कुछ और हैं जो एग्जांपल्स हैं, जैसे तो आप मतलब जब तपस्या करते हो शुरू में आपको इनकन्वीनियंस महसूस होगा, पर इसे हमें टॉलरेट करना चाहिए। और जैसे अगर देखा जाए तो इस संसार में प्रभुपाद बोलते हैं जैसे 4 नियम का पालन करना, वो भी एक तपस्या है, क्योंकि नेचुरल है। जैसे बहुत बार लोग बोलता है कि अरे ये तो नेचुरल है, ये तो करना चाहिए सबको। हाँ, लोग योग के नाम पर भोग सिखाता है, तो ऐसी बहुत सोसाइटीज हैं, बोला ये सब तो नेचुरल है। नेचुरल नहीं, ये तपस्या का पार्ट यही होता है कि आप जानबूझकर पाप के जो कार्य होते हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं। इसी को बोलते हैं तपस्या, क्योंकि ये तो सबके अंदर, इस संसार में देखा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सबके अंदर प्रवृत्ति है। हाँ, ईटिंग मेटिंग ये सब तो सबके अंदर है ही। तो इसको बढ़ाने का अगर हम किसी को बता रहे हैं तो इसमें कौन सा बड़ा, ये तो कोई एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज है। तपस्या का मतलब होता है इन चीज़ों से वॉलंटरली हमें वैराग्य दूर रहना। हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पर, कहते हैं कि आप जब तपस्या करने जाते हो तो बहुत तरह के आपको कष्ट भी आएंगे। जैसे प्रभुपाद, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे हैं तो उनके पिता उनको परेशान कर रहे हैं। तो आप जब तपस्या करते हैं तो तपस्या मीन्स, प्रभुपाद लिखते हैं, वॉलंटरली एग्रीज टू सफर। आप
जैसे संसार में अगर आप देखो, आप एक परिवार को चलाते हो तो आपको कष्ट नहीं सहना पड़ता है। दुनिया भर की चीजें दिक्कतें आती हैं, आप नौकरी करते हो बहुत कष्ट होता है। एक इंसान सोचिए रोज नौकरी करने के लिए, हाँ आप देखो दिल्ली में 2-2 घंटे चलते हैं, पता लगा इस कोने से उस कोने जा रहे हैं, बहुत 2-2 घंटे पता लगा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तपस्या नहीं है। हाँ रात में लेट सो के जल्दी से उठना तपस्या नहीं है, तो हालत खराब है। तो आप देखिए संसार में भी लोग अपना भौतिक जीवन जीने के लिए भी तपस्या कर रहा है, कितना मेहनत करता है, 5 दिन फिर सोचता है अरे वीकेंड आएगा, ऐसे सोचता रहता है। तो तपस्या वो कर रहा है, आप कृष्ण के लिए तपस्या नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये तो तपस्या करना सबका है, सफरिंग थोड़ा तो रहेगा ही। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि suffering is there, but why not suffer for Krishna? Everyone is happy, everyone is in suffering condition. Who is not suffering? Everyone is suffering in this world. लेकिन हम प्रभु के लिए जानबूझ के करते हैं, तो ये इससे शुद्धिकरण होगा हमारा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई अगर जो डॉक्टर होता है, आप देखोगे कि हम सबके अंदर खाने की टेंडेंसी है, लेकिन जब आपका बीमारी हो जाता है डॉक्टर बोलता है नहीं, आप तुमको कुछ दिन पूरा सॉलिड फूड नहीं लेना है, तुमको बिल्कुल अब खिचड़ी खाओ, सॉलिड फूड नहीं, बंद। हाँ तो आप बंद कर देते हो डॉक्टर की कहने पर, क्यों? ताकि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। तो ऐसे हम सब सिख हैं, हम सब इंद्रिय तृप्ति करने के, हमारी ये अंदर ये डिजीज है, तो इसीलिए हमको बोला जाता है इसको शुद्ध करो, इस टेंडेंसी को। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वो कभी अनएंडिंग है। हाँ भगवान के साथ दिव्य अपनी दिव्य इंद्रियों से करो। हाँ तो लेकिन हमें अभी अपनी बीमारी को ठीक करना है, इसीलिए ये जरूरत है। जब डॉक्टर की बात मान सकते हो तो कृष्ण की भी बात मान लो कुछ समय के लिए, एक जीवन तो कर लो कम से कम। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रभुपाद ने अलग अलग जगह पर ये बताया है तपस्या के बारे में। जैसे तपा के बारे में बोलते हैं, तपा जो वर्ड है तपस्या वर्ड है वो ताप से आता है। प्रभुपाद बोलते हैं इट कम्स फ्रॉम ताप। ताप मतलब, हाँ आप समझिए, ताप मतलब हीट, जो अनबियरेबल हो, मिजरेबल कंडीशन। तो मतलब हम अनफेवरेबल कंडीशन को स्वीकार करते हैं तपस्या के माध्यम से। तो आप अगर बोलो नहीं इसमें दिक्कत है, वो तो हम इसीलिए हमें करना है, खुद से करना है, ताप सहना, मटेरियल कुछ हम सफरिंग को एक्सेप्ट करते हैं। और तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, और तो कि कैसे गुरुदेव का आज्ञा पालन करना तपस्या है, वॉलंटरली एक्सेप्ट करना तपस्या है, ये सब हमें समझना चाहिए। और नहीं तो हमारे अंदर ये भोग करने की जो टेंडेंसी है बहुत डीप रूटेड है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तपस्या मीन जस्ट लाइक अ थीफ वांट्स टू स्टील अदर्स प्रॉपर्टी, बट इफ ही थिंक्स एट द सेम टाइम नो इट विल बी क्रिमिनल, फादर हैज सेड इट इज क्रिमिनल, तो नहीं करता है। इस तरह से जैसे उपमन्यु, वो जब पता चल गया कि नहीं मेरे टीचर ने बोला है गलत है तो उसको मुझे नहीं करना है, तो वो तपस्या है। आपको जो बोला गया है वो नहीं बोला गया, उसे अगर आप फॉलो करते हो ये तपस्या है। और इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है एक ही टीचर अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे। तो एक बोल सकता है, जैसे कभी कभी एक डॉक्टर अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग मरीज को वो अलग अलग दवा देगा, तो दूसरा मरीज एक मरीज को देखेगा, बोलेगा अरे देखो इसको ये दवा दी है, हमको अलग दवा दे रहे हैं, ये कैसा भाई भेदभाव करते हैं, देखो अरे भेदभाव कैसा भाई, हाँ हम भी आपको पैसा दे रहे हैं, वो भी पैसा दे रहा है, भेदभाव करते हैं आप। तो ऐसा, अरे भाई तुम्हारी स्थिति से, तुम्हारे हिसाब से ऐसा तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे बीमारी को देखकर, तुम्हारे शरीर के फिजिकल नेचर को देखकर ऐसा दिया गया है। इसी तरह से टीचर भी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस अलग अलग तरीके भक्तों को देते हैं, और उससे हमें कभी नहीं सोच रहा अरे तो आपके लिए जो है वो, अब ये नहीं कि उसको जो दिया गया है दवा वो आप खा लो और उसकी दवा आप खा लो, हो सकता है एलर्जी हो के मर जाओ,
हाँ, आपको रिएक्शन भी कर सकती है। हाँ, आपकी क्षमता के हिसाब से आपको दिया गया ना। अब जैसे मतलब बच्चे को बड़े का डोज दे दोगे, क्या होगा? हाँ, रिएक्शन हो जाएगा उसको भाई। बेचारे को 100 mg की दवा खानी थी और उसको आपने 500 mg खिला दिया। तो यही होता है। तो इसीलिए ये समझना चाहिए हमें तो कि हमारे लिए क्या हमें सैंक्शन किया गया और उसको फॉलो करना। और कुछ होते हैं जैसे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं सबके लिए, जैसे प्रभुपाद ने हमें बताया मंगला आरती उठना, जनरल। लेकिन कुछ जब हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सीनियर से, वैष्णव से, गुरुदेव से, वो होते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर लें ढंग से, हाँ, और नहीं तो स्पेसिफिक लेने चले गए और बोल दिया गया फिर फॉलो नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसलिए हमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रभुपाद जी ने हमें ग्रंथों में दे दिए हैं। हमारा काम है उनको अच्छे से पढ़ना और उसको जीवन में उतारना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो एकादशी को आप लोग अच्छे से करिए।